अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है मसालेदार भिंडी, मसाले वाली भिंडी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। हम स्टार्ट करते हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे सामने, ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें जाएंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी के करीब जो है वो भिंडी को इस तरह से कट कर लिया। आपकी मर्ज़ी आप किस तरह से कट करना चाह रहे हैं। आप बारीक वाली भिंडी जो है वो पीसेस वाली जो होती है वो कट करना चाह रहे हैं, उस तरह से बनाना चाह रहे हैं, या इस तरह से साबुत जो होती है वो होल इस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस तरह से जिस शेप में चाहें इसको काट लें। भिंडी को हमेशा सबसे पहले धोते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, साफ़ से, क्योंकि बहुत ये गंदी होती है, इसमें बहुत सारे जो है वो लगे हुए होते हैं। तो उसको अच्छी तरह से पहले वॉश किया जाता है, फिर उसको किसी छन्ने में रख के इसको छान लिया जाता है, छान के इसको सुखाया जाता है। फिर जब ये सूख जाता है इसका पानी, फिर इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं। जिस शेप में भी चाहे आप उसको कट कर लें, लेकिन हमेशा पहले भिंडी को धोएं। धोने के बाद उसका पानी खुश्क करें जाली में डाल के किसी भी, और फिर उसके बाद इसको आप इस तरह से कट करके उसके बाद आप जो बनाएं। कभी भी भिंडी कटने के बाद नहीं धुलती है, हमेशा धो के सुखा के उसके बाद भिंडी को काटा जाता है। ये इसका जो है सही तरीका होता है, ठीक है। तो चले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ मैं आपको। प्याज जो है मैंने इतनी जो है तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज थी, वो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज और एक मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से कट कर ली थी, ठीक है। ये प्याज है, 2 मीडियम साइज़ टमाटर है इसके अंदर, और 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है, और 1 to 2 टेबल स्पून ज़ीरा है। हल्दी मैंने अलग से रखा है, हाफ़ टेबल स्पून, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर ये जो है हल्दी है। ये मैंने अलग से इसलिए रखी क्योंकि मैं हमेशा जो है वो प्याज ब्राउन करने के बाद जो है वो हल्दी डाल के भूनती हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको अलग रखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये इसके मसाले हैं। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ से भी हाफ़ टेबल स्पून ये लिया है। ये वीडियो में आपको ज़रा ज़्यादा लग रही होगी। ये कुटी मिर्च मैंने हाफ़ से भी हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च रखी है, और ये पिसा हुआ धनिया है खुशबू के लिए, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। ये भी हाफ़ से हाफ़ थोड़ा सा जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला है खुशबू के लिए, और तकरीबन हाफ़ ही टेबल स्पून जो है इसके अंदर नमक है, सॉल्ट है, क्योंकि ये हाफ़ केजी भिंडी है तो इस वजह से मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक रखा है कम, ठीक है, ज़्यादा ना हो जाए। नमक तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर नमक कम हो तो, लेकिन जो है वो कोशिश किया करें कि आप नमक की क्वांटिटी बैलेंस रखें। और एक मैं इसकी टिप बता देती हूँ कि नमक जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी वेट बढ़ता है, ठीक है। इसलिए नमक की क्वांटिटी को हमेशा खाने में कम रखें, कम नमक खाने की आदत डालें। जिस तरह चीनी हमारा वेट बढ़ाती है, इस तरह से नमक भी हमारा वेट बढ़ाता है, ठीक है। तो नमक की क्वांटिटी को हमेशा जो है वो कम रखा जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, अब ये कड़ी पत्ता है, और ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब कड़ी पत्ता है, और 1 ही टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी है, और हरा धनिया गार्निश के लिए, वो अभी मैंने कट नहीं किया, वो भी कट करूँगी बाद में। और ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स ये देखें, ये आ गए। ये आप अच्छी तरह से देख लें, इसकी पिक्चर भी आप खींच लें कि क्या क्या है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी कि इसमें जो जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ, ठीक है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आज की आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ठीक है। मेरी सास ज़रा पुराने ज़माने की हैं, पंजाब से ताल्लुक़ है, तो मेरे घर में आपको इस तरह के स्टील के छोटे छोटे बर्तन जो बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये आपको ज़रूर नज़र आएंगे, ठीक है। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह ऑयल जो है वो आपने अपने हिसाब से लेना है। मैं अपने जो मेरा एक नप्पू है वो 1 नप्पू के करीब जो है इसमें ऑयल मेरा जा रहा है। ये देखें, इस तरह से 1 नप्पू जो है इसमें ऑयल चला गया। आपको जितना लेना है, आप 1 किलो भिंडी बना रहे हैं तो आप इसमें से 1.5 नप्पू डाल सकते हो। मैं 1 नप्पू डाल रही हूँ क्योंकि मेरा हाफ़ केजी है, ठीक है। तो इस बेहतर यही होता है कि अगर आपके पास ये नापने वाला हो तो सबसे अच्छा रहता है कि इसको इस्तेमाल करके एक आइडिया हो जाता है कि आप 1 केजी बना रहे हैं तो इसमें 1 नप्पू जाता है, अगर बड़ा नप्पू है तो। ये छोटा है तो मैं ये 2 डालती हूँ, 2 गिलास
चावल में, इस तरह से, यानी कि मैंने नाप रखा हुआ है। आप भी इस तरह से ये चीज़ लेके नाप रख सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो प्याज मैंने कट करके रखी थी, ये प्याज इसमें चली जाएगी। ये प्याज इसमें जाएगी और इसको मैं थोड़ा सा चम्मच चलाऊंगी और इसी के साथ इसमें मैं ये ज़ीरा भी डाल दूंगी। ज़ीरे की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने के अंदर, मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। प्याज के साथ फ्राई करने में ज़रूर इसको ऐड करती हूँ ज़ीरे को। ये खुशबू बहुत अच्छी आती है जब प्याज के साथ फ्राई करो तो। इसी दिन मैं आपको आलू की भुजिया बताऊंगी जो सिर्फ ज़ीरे और प्याज में बनती है और नमक, और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता और बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी होती है। वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सिंपल 2 और 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, बहुत अच्छी बनती है। मसाले वाली तो हम हमेशा खाते हैं, बनाते हैं, लेकिन ये वाली भी रेसिपी बहुत अच्छी है। ये भी आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी ये रेसिपी। प्याज को हमेशा जब भी ब्राउन करें चम्मच चलाते रहें ताकि हर जगह से एक जैसी सी ब्राउन हो, कहीं से ये ना हो कि जल जाए और कहीं से जो है वो कच्ची रहे। प्याज हर तरफ से एक जैसी ब्राउन हो। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है। अब इस पोजीशन पे मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी। ये देखें जो मैंने हल्दी रखी थी ये चली जाएगी इसमें। ये हल्दी को डाल के मैं तो थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसके साथ। जब इसका कलर मुझे लगेगा चेंज हो रहा है, ब्लैक की तरफ जा रहा है, तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये जले ना। देखें ये हल्दी को डाल के भूनना है बेसिकली। ये देखें हल्दी को डाल के मैं ऑलमोस्ट ये अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं इसमें थोड़ा सा इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डाल के मैं इसको फ्राई करूँगी। मेरे हाथ थोड़े से जल रहे थे, कैमरा लेके मैं खड़ी हुई थी तो मैंने थोड़ा सा कैमरा थोड़ी देर के लिए दूर रख दिया था। ये देखा। अब इसमें मैं अदरक लहसुन डालूँगी और उसको भूनूँगी। ये देखें तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी इस पोजीशन। ये देखें जी, ये मैंने जो अदरक लहसुन रखा था ये सारा इसमें चला जाएगा। ठीक है, चम्मच चलाएँगे अदरक लहसुन के ही साथ। हाँ तो ये अदरक लहसुन डाल के मैं भून रही हूँ। ये देखिए ये भूना है और ये जो है जो मैंने मसाले रखे थे ये सारे मसाले जो हैं वो इसमें चले जाएंगे। इसके अंदर मसालों के अंदर वही कुटी मिर्च, पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला ये सब इसमें डाल के मैं भूनूँगी। टमाटर, और इसमें टमाटर चले जाएंगे। जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रखे थे वो इसमें चले जाएंगे। तो टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी। भिंडी ठीक है। अब ये टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट होने दूँगी। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं डालूँगी भिंडी और उसको डाल के इस तरह से फ्राई करूँगी। ये देखें अब मेरे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी भिंडी इस पोजीशन पे। ये देखें कितने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। मसाला मेरी ग्रेवी ये तैयार है। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ भिंडी। अब ये ½ kg के करीब जो भिंडी मैंने काट के रखी हुई थी, मैंने क्या काटी थी, मेरी सास ने काटी थी तो ये इसमें चली जाएगी ½ किलो भिंडी। देखिए कितनी कलरफुल सी और बहुत अच्छी लग रही है। ये इसमें सारी भिंडी चली गई। ये देखें ये भिंडी चली गई है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। एक हाथ से चलाना, एक हाथ से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये देखें क्या इसका कलर है, ज़बरदस्त सा। अब इसके अंदर इस पोजीशन पे मैंने जो कसूरी मेथी और कड़ी पत्ता रखा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। देखें कड़ी पत्ता है और ये कसूरी मेथी है, ये दोनों इसमें चले जाएंगे। कड़ी पत्ते को अगर धो के सुखा लिया जाए और उसको सुखाने के बाद उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये मैंने कड़ी पत्ते को जो है वो अच्छी तरीके से वॉश करके इसके पत्तियों को तोड़ के सुखा के इस तरह से मैं स्टोर करके रखती हूँ, ताकि मुझे जब चाहिए हो खाने में डालने के लिए तो मुझे इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, ये अब इसको मिक्स कर दूँगी मैं। हल्के सा पानी जो है वो मैं मतलब ऐसा डालना है कि छींटा डालना है पानी का, क्योंकि भिंडी भी पानी छोड़ती है, उसमें ये गल जाएगा दम के अंदर, बहुत अच्छी गलेगी। इसलिए अगर डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहे तो ना भी डालें। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी भिंडी ली है, जो जल्दी गल जाती है या जो थोड़ी सी हार्ड है। ठीक है, ये मैंने भिंडी को अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई किया था कैमरा ऑफ करके दोनों हाथों से, इस वजह से मैं दिखा नहीं सकी। तो अब ये करने के बाद मैं इतना सा बस पानी जो है, तकरीबन इतना पानी, बस ये पानी जो है ये इसमें मैं डालूँगी और इसको मिक्स करके हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। हाँ जी, अब ये हो गया, इसमें बॉयल आ गया। अब मैं इसको जो है वो हल्की आंच पे ढक के इसको दम पे रख दूँगी, ये कुक होता रहेगा। ये देखिए आंच मेरी हो गई है कम, फ्लेम बिल्कुल जो है लो पे रख दिया है मैंने। ये दम पे पकती रहेगी भिंडी और अंदर से गल जाएगी। फिर मैं इसको निकाल के डिश आउट करूँगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी मज़े की ये भिंडी हमारी तैयार हुई है, मसालेदार भिंडी करूँगी। अब ये देखें, मैं इसके वो हटा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है ये भिंडी। ये देखें इतनी अच्छी है, खुशबू भी आ रही है। और ये देखिए बिल्कुल भिंडी गल चुकी है और इस तरह से है, ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और कितनी ज़बरदस्त और कलरफुल सी, इतनी मज़े की लग रही है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, इस पोजीशन पर मैं इसको उतार लूँगी, मैं ज़्यादा इसको वो नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इस तरह से टूटने लग जाएगी। ठीक है, तो मैं साबुत ही रखना है भिंडी को। तो मैं इसको निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी बन रही, शक्ल में कैसी लग रही है। ठीक है, और ये देखिए जनाब, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और ये इसकी देखिए कितनी अच्छी शक्ल आई है। देखिए ब्लैक सा क्यों लग रहा है, ये अच्छी रेड कलर की ये बनी है। इसमें पता नहीं क्यों ब्लैक सा इसका कलर आ रहा है, कैमरे और लाइट की वजह से। और ये मैंने वाइट कलर की, मैंने आज सोचा कि प्लेट में निकाला जाए भिंडी को। ये देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये भिंडी मसालेदार तैयार हुई है। इतनी खूबसूरत लग रही है ये, देखें बहुत ही अच्छी और मज़े की ये लग रही है रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की है, आप लोगों को कैसी लगी है। और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, रेसिपी को ट्राई नहीं करना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और अगर आज की आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दें मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको मेरी ये नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने ये रेसिपी मेरी ट्राई की है तो कैसी लगी है, कैसी बनी है। ठीक है, और दुआओं में भी मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और इतनी अच्छी ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी है ये, जो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आप लोगों की तारीफ़ हो। मैंने इसमें मिर्चें कम रखी थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्चें ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो चले, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।